ऑनलाइन बेसिक फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है परिवर्तन द्रव्यमान निकाय में गति। परिवर्तन द्रव्यमान में निकाय में गति। यहाँ पर परिवर्तन द्रव्यमान निकाय का मतलब है ऐसा निकाय जिसका द्रव्यमान समय के सापेक्ष क्या हो, लगातार परिवर्तन हो, क्या कहलाता है? परिवर्तन द्रव्यमान निकाय कहलाता है। ऐसा निकाय जिसका द्रव्यमान समय के सापेक्ष क्या हो, लगातार परिवर्तन हो, समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तन हो, क्या कहलाता है? परिवर्तन द्रव्यमान निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन द्रव्यमान निकाय कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परिवर्तन द्रव्यमान निकाय की परिभाषा लिखेंगे। तो ऐसा निकाय जिसका द्रव्यमान समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तन हो, लगातार क्या हो? परिवर्तन हो तो परिवर्तन द्रव्यमान निकाय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए रॉकेट की गति। जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, रॉकेट को लॉन्च क्यों किया जाता है? रॉकेट को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए काम में आता है। जो रॉकेट है वो किसके लिए काम में आती है? यहाँ पर रॉकेट किसके लिए काम में आती है? सैटेलाइट को लॉन्च करने में काम में आती है। किसके काम में आती है? सैटेलाइट के लॉन्च करने में काम में आती है। सैटेलाइट को ऑर्बिट्स, पृथ्वी के ऑर्बिट्स में छोड़ने के लिए काम में आती है। तो मैं यहाँ पर क्या ज्ञात करना चाहते हैं? हम ज्ञात करना चाहते हैं रॉकेट का अंतिम वेग ज्ञात करना चाहते हैं। इस टॉपिक में हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? जो रॉकेट है उसका अंतिम वेग ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ? रॉकेट का डायग्राम बना रहा हूँ। उसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। कंडीशन नंबर क्या ले रहे हैं? फर्स्ट ले रहे हैं। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है t बराबर t सेकेंड पे। जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो t बराबर t सेकेंड पे रॉकेट का द्रव्यमान और वेग कितना होता है? t बराबर t सेकेंड पे ये हमारी क्या रॉकेट है, और रॉकेट का द्रव्यमान कितना माने? कैपिटल M माने। कितना माने? कैपिटल M माने। और रॉकेट का वेग कितना मान लिया? v वेक्टर मान लिया। कितना मान लिया? v वेक्टर मान लिया। तो t बराबर t सेकेंड पे, t बराबर t सेकेंड पे रॉकेट का वेग कितना है? v है। और रॉकेट का द्रव्यमान कितना है? रॉकेट का द्रव्यमान है कैपिटल M। दूसरी कंडीशन b, t बराबर t प्लस डेल्टा t। दूसरी कंडीशन क्या है? t बराबर t प्लस डेल्टा t। हमारे पास दो शब्द है, एक तो क्या डेल है और एक क्या डेल्टा। हमारे पास दो शब्द आते हैं, एक तो आता है डेल आता है, इसका नाम क्या है? डेल है, और इसका नाम क्या है? डेल्टा है। तो डेल का मतलब होता है परिवर्तन। डेल का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है बहुत कम परिवर्तन, बहुत ही कम परिवर्तन। तो यहां पर डेल्टा का मतलब है जो समय है वो क्या ले रहे हैं? बहुत कम परिवर्तन ले रहे हैं। बी कंडीशन में हम क्या ले रहे हैं? टी प्लस। टी का मतलब पहली वाली कंडीशन में कितना जोड़ रहे हैं? डेल्टा टी समय जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं? डेल्टा टी समय को जोड़ रहे हैं। डेल्टा का मतलब है बहुत कम परिवर्तन। जो समय में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है? बहुत कम परिवर्तन हो रहा है। तो सेकेंड डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? और रॉकेट क्या निकाल रहा है? ईंधन को बाहर निकाल रहा है। ईंधन को गैस के रूप में क्या निकाल रहा है? बाहर निकाल रहा है। रॉकेट क्या कर रहा है? जो रॉकेट में जो ईंधन भरा हुआ है उसको क्या कर रहा है? गैस के रूप में क्या निकाल रहा है? बाहर निकाल रहा है। तब भी क्या कर रही है? रॉकेट गति करे।
इस गैस के कारण ये क्या कर रही है, रॉकेट गति कर रही है। तो ये गैस का वेग कितना होगा, जो बाहर निकल रहा है नीचे की तरफ निकल रहा है, कितना होगा, u वेक्टर होगा। ये हमने मान लिया। हमने क्या माना, जो रॉकेट का जो गैस निकाल रही है, क्या निकाल रही है, ईंधन। तो ईंधन को क्या कर रही है, गैस के रूप में परिवर्तन करके, और रॉकेट को क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जो गैस बाहर निकल रही है उसका वेग कितना है, u वेक्टर है। और कितना द्रव्यमान का गैस बाहर निकल रहा है, कितना द्रव्यमान का ईंधन बाहर निकल रहा है रॉकेट का। रॉकेट का जो ईंधन के रूप में बाहर निकल रहा है, कितना द्रव्यमान निकल रहा है, डेल्टा कैपिटल एन। कितना द्रव्यमान बाहर निकल रहा है, ईंधन। जो रॉकेट लॉन्च करने के बाद ईंधन क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। इस ईंधन के कारण ही रॉकेट क्या करेगी, ऊपर की ओर गति करेगी। कितना बाहर निकल रहा है, डेल्टा कैपिटल एम बाहर निकल रहा है। जो द्रव्यमान जो बाहर निकल रहा है ईंधन का, वो कितना बाहर निकल रहा है, गैस के रूप में। जो ईंधन है वो गैस के रूप में रॉकेट से कितना बाहर निकल रहा है, डेल्टा कैपिटल एम निकल रहा है। तो यहाँ पर जो रॉकेट का जो द्रव्यमान कितना होगा, तो इस रॉकेट का द्रव्यमान कितना होगा, कैपिटल एम से हम क्या कर देंगे, कैपिटल एम से माइनस क्या कर देंगे, डेल्टा माइनस कैपिटल एम को क्या कर देंगे, माइनस हो गया। यहाँ पर हमने माइनस क्यों किया, डेल्टा कैपिटल एम को माइनस क्यों किया, इसलिए किया जो डेल्टा कैपिटल एम है का द्रव्यमान, डेल्टा कैपिटल एम का द्रव्यमान क्या हो गया, ईंधन है, जो ईंधन का जो द्रव्यमान है वो कितना बाहर निकल गया, डेल्टा कैपिटल एम का ईंधन क्या हो गया, गैस के रूप में क्या निकल गया, रॉकेट से बाहर निकल गया। तो कितनी कमी आ गई रॉकेट में, डेल्टा कैपिटल एम की क्या हो गई, कमी हो गई। और वेग कितना हो जाएगा, यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा, वेग 20 से बढ़कर कितना हो जाएगा, वेग 20 से बढ़कर डेल्टा v वेक्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डेल्टा v वेक्टर हो जाएगा। अब मैं पूछूं जो रॉकेट है वो किस पर आधारित है, किस पर आधारित कार्य करती है, रॉकेट किस पर आधारित कार्य करती है, मतलब सिद्धांत क्या है। पहला है क्रिया प्रतिक्रिया का, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहलाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। और दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। यहां पर संरक्षण का मतलब क्या है, यहां पर संरक्षण का मतलब है परिवर्तन नहीं होना। संरक्षण का मतलब क्या होता है, परिवर्तन नहीं होना। और संवेग का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, संवेग का मतलब क्या है, सह का मतलब होता है सहती, और सहती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं, एम से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर सह का मतलब होता है सहती, सहती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। और वेग को किससे व्यक्त करते हैं, वेग को ध्यान से देखना, वेग को किससे व्यक्त करते हैं, वेग को व्यक्त करते हैं v से। किससे व्यक्त करते हैं, v से व्यक्त करते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, द्रव्यमान और वेग आ रहा है। क्या आ रहा है, द्रव्यमान और वेग का क्या आ रहा है, गुणनफल आ रहा है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। क्या कहते हैं, समय कहते हैं। अब मैं पूछूं आपसे, ध्यान से देखना, अब मैं आपसे पूछूं कि ये रॉकेट है, इस रॉकेट का द्रव्यमान कितना है। मैंने आपसे पूछा ये रॉकेट है, तो इस रॉकेट का द्रव्यमान कितना है। तो आप कितना बताओगे, द्रव्यमान कैपिटल एम माइनस डेल्टा कैपिटल एम बताओ, कितना बताओगे। इस रॉकेट का द्रव्यमान आप कितना बताओगे, कैपिटल एम माइनस डेल्टा कैपिटल एम बताओगे। और वेग कितना बताओगे, वेग कितना बताओगे आप, इस रॉकेट का वेग, इस रॉकेट का वेग आप कितना बताओगे, इस रॉकेट का वेग कितना बताओगे, v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर, कितना बताओगे, डेल्टा v वेक्टर। तो इस रॉकेट का क्या होगा, संवेग होगा। लेकिन इस रॉकेट में नीचे की तरफ क्या जा रहा है, गैस बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है, ईंधन के रूप में क्या निकल रही है, जो गैस है वो क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। किस वेग से निकल रही है, u वेक्टर से बाहर निकल रही है। और कितना द्रव्यमान बाहर निकल रहा है ईंधन का, कितना द्रव्यमान बाहर निकल रहा है, डेल्टा है। कितना द्रव्यमान बाहर निकल रहा है, डेल्टा। तो हम क्या लगा सकते हैं, संवेग लगा सकते हैं, प्लस टोटल संवेग, टोटल संवेग निकाल रहे हैं।
इस रॉकेट का हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल समय निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, गैस का द्रव्यमान, जो गैस बाहर निकल रहा है कितना केजी का बाहर निकल रहा है, कितना द्रव्यमान का गैस बाहर निकल रहा है, डेल्टा कैपिटल एम का क्या निकल रहा है, गैस बाहर निकल रहा है। और किस वेग से निकल रहा है, किस वेग से जो किस वेग से द्रव्यमान बाहर निकल रहा है, किस वेग से निकल रहा है, v वेक्टर से। किस वेग से बाहर निकल रहा है, u वेक्टर से। जो गैस बाहर निकल रहा है वो किस वेग से निकल रहा है, u वेक्टर से क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ध्यान से देखना, जो ये रॉकेट, इस रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, m माइनस डेल्टा है। यहां पर डेल्टा m को माइनस क्यों किया, ध्यान से सुनना, यहां पर डेल्टा m को माइनस इसलिए किया, जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट को लॉन्च करने पर ईंधन क्या निकलता है, बाहर निकलता है। तो कितना द्रव्यमान का ईंधन बाहर निकला, डेल्टा एम। हमने कितना माना है, डेल्टा एम को क्या निकला है, डेल्टा एम का द्रव्यमान क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। किस वेग से निकल रहा है, ध्यान से देखना, किस वेग से डेल्टा एम बाहर निकल रहा है, यू वेक्टर से। जो वेग कितना है, यू वेक्टर है। तो इस रॉकेट का क्या द्रव्यमान कितना है, एम माइनस डेल्टा एम, और वेग कितना है, वी वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर कितना है। तो ये तो किसका हो गया, रॉकेट का द्रव्यमान हो गया। लेकिन यहाँ पर गैस भी क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। कितना द्रव्यमान बाहर निकल रहा है, कितना द्रव्यमान बाहर निकल रहा है, डेल्टा कैपिटल एम बाहर निकल रहा है। और किस वेग से बाहर निकल रहा है, यू वेक्टर से बाहर निकल रहा है। तो ये क्या आ गया, हमारे पास समय आ गया। तो इस रॉकेट का टोटल समय क्या होगा, टोटल समय होगा कैपिटल एम माइनस डेल्टा कैपिटल एम कॉस्ट है, वे क्या होगा, वी वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर, फिर प्लस गैस का क्या समय होगा। हम क्या किया, हमने क्या किया, रॉकेट का समय और गैस का समय को योग कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसका पूरे का क्या आ गया, टोटल समय का आ गया। क्या आ गया, टोटल समय का। न्यूटन के द्वितीय नियम से, ध्यान से देखना, न्यूटन के द्वितीय नियम से आप क्या जानते हो, 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो न्यूटन के द्वितीय नियम से। 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन के द्वितीय नियम से ध्यान से देखना, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो किसके बराबर है, न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर है, बाह्य बल के बराबर। किसके बराबर है, बाह्य बल के बराबर। न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के क्या होती है, बराबर होती है या तुल्य होती है, बाह्य बल के बराबर होती है। तो ये लगा एफ वेक्टर, कौन सा बल है, बाह्य बल। कौन सा बल है, बाह्य बल। संवेग में परिवर्तन, दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब आप समय जानते हो, दर का मतलब होता है हम क्या लगाना है, टी का भाग लगाना है, क्या लगाना है, समय का भाग लगाना है। तो समय का भाग लगाने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, हम समय का किसी राशि में भाग लगाते हैं, अगर किसी राशि क्या पीछे क्या हो, परिवर्तन हो, तो समय क्या लिखेगा, समय अंतराल लिखेगा। क्या लिखा जाएगा, समय अंतराल लिखा जाएगा। अगर हम किसी राशि में क्या लगाते हैं, समय का भाग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, समय का भाग लगाते हैं। अगर राशि के आगे क्या लिखा हो, परिवर्तन लिखा हो, क्या लिखा हो, परिवर्तन लिखा हो, तो समय को किस प्रकार से लिखा जाएगा, समय अंतराल से लिखा जाएगा। किस प्रकार से लिखा जाएगा, समय अंतराल। तो यहाँ पर संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन का मतलब है अंतिम समय माइनस, संवेग में परिवर्तन का मतलब है अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। और समय अंतराल का मतलब क्या है, समय अंतराल का मतलब है अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। समय अंतराल का मतलब है अंतिम समय
अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। पहले हम क्या निकालेंगे, अंतिम समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतिम समय। तो अंतिम समय ध्यान से देखना, अंतिम समय क्या होता है, अंतिम समय क्या होता है। ये रॉकेट को हमने क्या मान लिया, प्रारंभिक मान लिया, और इस रॉकेट को हम क्या मान लेते हैं, अंतिम मान लेते हैं। तो टोटल निकालना समय, क्या निकालना, टोटल समय निकालना है। इस कंप्लीट रॉकेट का क्या निकालना है, टोटल समय निकालना है। अब ध्यान से देखना, समय क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो रॉकेट का जो द्रव्यमान है वो कितना है, रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम माइनस डेल्टा कैपिटल एम कॉस्ट। फिर क्या लिखना है, वेग लिखना है। इस रॉकेट का वेग कितना है, इस रॉकेट का वेग है v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर, फिर कॉस्ट, फिर प्लस जो गैस बाहर निकल रही है, जो गैस ईंधन के रूप में बाहर निकल रही है, जो ईंधन है वो गैस के रूप में क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। यहाँ पर रॉकेट में क्या भरा जाता है, ईंधन भरा जाता है। जो ईंधन है वो क्या कर रहा है, गैस के रूप में क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो किस द्रव्यमान से बाहर निकल रहा है, किस द्रव्यमान से बाहर निकल रहा है, डेल्टा एम, डेल्टा कैपिटल एम से क्या निकल रहा है, द्रव्यमान बाहर निकल रहा है। किस वेग से निकल रहा है, किस वेग से निकल रहा है, यू वेक्टर से बाहर निकल रहा है। किस वेग से बाहर निकल रहा है, यू वेक्टर से बाहर निकल रहा है। ये तो क्या हो गया, अंतिम समय हो गया। क्या हो गया, अंतिम समय। प्रारंभिक समय, ध्यान से देखना, प्रारंभिक समय। प्रारंभिक समय, इस रॉकेट का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है। कितना है, कैपिटल एम है। और इस रॉकेट का वेग कितना है, कैपिटल वी वेक्टर। कितना है, वी वेक्टर, कैपिटल वी वेक्टर। अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, माइनस प्रारंभिक समय। ध्यान से देखना, अंतिम समय क्या है, अंतिम समय t प्लस, ध्यान से देखना, t प्लस डेल्टा टी, फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। प्रारंभिक समय क्या है, t। तो ये t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। तो हमारे पास बाइबल कितना आएगा, अंतिम समय कैपिटल एम माइनस डेल्टा कैपिटल एम कॉस्टेट वी वेक्टर, डेल्टा वी वेक्टर, फिर कॉस्टेट प्लस डेल्टा कैपिटल एम यू वेक्टर, फिर माइनस कैपिटल एम वी वेक्टर, कैपिटल एम वी वेक्टर। अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा टी आएगा। क्या आएगा, डेल्टा टी। तो बाइबल कोष्टक को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो कैपिटल एम वी वेक्टर, फिर प्लस कैपिटल एम डेल्टा वी वेक्टर, फिर माइनस कैपिटल वेक्टर डेल्टा कैपिटल एम, फिर माइनस डेल्टा एम और डेल्टा वी वेक्टर, फिर प्लस यू वेक्टर को क्या लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ, और डेल्टा कैपिटल एम को क्या लिख रहा हूँ, बाद में लिख रहा हूँ, फिर माइनस कैपिटल एम, फिर माइनस डेल्टा कैपिटल एम माइनस कैपिटल एम वी वेक्टर। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है डेल्टा टी चल रहा है। क्या चल रहा है, ये तो प्लस माइनस में है और ये क्या है, प्लस में। दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
हम क्या पढ़ रहे हैं? परिवर्तन द्रव्यमान इकाई की गति के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जो परिवर्तन द्रव्यमान निकाय की गति के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब रॉकेट की गति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो परिवर्तन द्रव्यमान इकाई का मतलब क्या है? परिवर्तन द्रव्यमान इकाई का मतलब है ऐसा निकाय जिसका द्रव्यमान समय के सापेक्ष क्या वो लगातार परिवर्तन। ऐसा निकाय जिसका द्रव्यमान समय के सापेक्ष क्या वो लगातार परिवर्तन हो, क्या कहलाता है? परिवर्तन द्रव्यमान निकाय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखी है रॉकेट की गति। रॉकेट की गति में क्या होता है? लगातार द्रव्यमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, मतलब लगातार द्रव्यमान में क्या होती है? कमी आती है। तो हमने क्या लिया? दो कंडीशन लिया। एक तो t बराबर t सेकंड पे लिए, जिसे हमने क्या मान लिया? इसको प्रारंभ मान लिया। और एक लिए t बराबर t प्लस डेल्टा t लिए, और इसको हमने क्या मान लिया? अंतिम मान लिया। हम क्या निकालना चाहते हैं? रॉकेट का अंतिम वेग निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? रॉकेट का अंतिम वेग निकालना चाहते हैं। तो रॉकेट है वो किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? मतलब इसका सिद्धांत है वो क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है न्यूटन का तृतीय नियम। क्या होता है? न्यूटन का तृतीय नियम होता है। और संवेग संरक्षण का नियम, दूसरा कौन सा सिद्धांत पर कार्य करती है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ पर संरक्षण का मतलब होता है परिवर्तन नहीं होना, और संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। फिर न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो क्या कहलाती है? वो किसके बराबर होती है? बाह्य बल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? बाह्य बल के क्या होती है? तुल्य होती है, मतलब बराबर होती है। तो बाह्य बल एफ वेक्टर मतलब कौन सा बल है? बाह्य बल बराबर संवेग में परिवर्तन। यहाँ पर दर आ रहा है तो इसका मतलब भाग लग रहा है। किसका लग रहा है? समय का भाग लग रहा है। तो आपको एक ध्यान रखना, अगर कोई भौतिक राशि के पीछे परिवर्तन आ जाए, अगर कोई भौतिक राशि के पीछे परिवर्तन आ जाए तो समय के स्थान पर आपको क्या लिखना है? समय अंतराल लिखना है। क्या लिखना है? समय अंतराल लिखना है। तो संवेग में परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। संवेग में परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, और समय अंतराल का मतलब होता है अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो हमने क्या माना? इस रॉकेट को अंतिम मान लिया और इस रॉकेट को क्या मान लिया? प्रारंभ मान लिया। तो इस रॉकेट का टोटल समय निकालना है। क्या निकालना है? टोटल समय। तो इस रॉकेट का जो द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम माइनस डेल्टा एम। कितना है? कैपिटल एम माइनस डेल्टा कैपिटल एम है। और इसका वेग कितना है? इसका वेग है v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर। कितना है? v प्लस डेल्टा v वेक्टर। ये तो क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, और ये क्या हो गया? वेग हो गया। दोनों का क्या हो गया? गुणनफल हो गया। तो क्या हो गया? समय हो गया। फिर प्लस हम क्या निकालना चाहते हैं? जो गैस बाहर निकल रही है रॉकेट से, उसका समय जानना चाहते हैं। तो जो गैस बाहर आ रही है वो किस द्रव्यमान से बाहर आ रही है? डेल्टा कैपिटल एम से क्या आ रही है? गैस बाहर आ रही है। और किस वेग से आ रही है? यू वेक्टर से बाहर आ रही है। किस वेग से बाहर आ रही है? यू वेक्टर से क्या आ रही है? बाहर आ रही है। तो हमारे पास अंतिम समय क्या होगा? अंतिम समय होगा कैपिटल एम माइनस डेल्टा एम, कैपिटल एम माइनस डेल्टा कैपिटल कोष्टक v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर, v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर, फिर प्लस डेल्टा कैपिटल एम और v वेक्टर क्या आ रहा है? u वेक्टर। और प्रारंभिक समय इस रॉकेट का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम कैपिटल, और इस रॉकेट का वेग कितना है? v वेक्टर। कितना है? v वेक्टर। और अंतिम समय और प्रारंभिक समय देखना चाहते हैं, तो अंतिम समय ये रहेगा। कितना आएगा? t प्लस डेल्टा टी, फिर माइनस प्रारंभिक समय कितना ले रहे? t ले रहे। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गए? मान रखने पर हमारे पास ये समीकरण आ गई। क्या आ रही है? समीकरण। इसके बाद ध्यान से देखना, इसके बाद आपको ध्यान से देखना है, इसके बाद आपको ध्यान से देखना है, हमारे पास बहुत छोटे मान है। मैं आपसे कहूं हमारे पास दो मान है, वो क्या है? बहुत छोटे मान है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास क्या है? दो छोटे मान है, जैसे 0.002 और एक मान है 0.003। ये दो मान हमारे पास। मैं आपसे कहूं ये दो मान है, बहुत छोटे मान है, और इनको आपको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद क्या होता है? गुणा करने के बाद होता है 3 6 हो जाएंगे, तो 0.0000 क्या आ जाएंगे? 6। तो इन दोनों मानों को गुणा करने पर हमारे पास क्या आ रहा है? इससे भी छोटा मान आ रहा है।
इन दोनों से भी क्या हो जाएगा, और ज्यादा छोटा हो जाएगा। मतलब इसको हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मानने का मतलब आप सभी को अच्छी तरह से अनुभव है, क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। नगण्य मानने का मतलब आपको अच्छी तरह से अनुभव है कि हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो ध्यान से देखना, इस समीकरण में एक क्रम आ रही है, इसी प्रकार की एक क्रम आ रही है। ध्यान से देखना, डेल्टा डेल्टा का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम। तो डेल्टा एम गुना और क्या हो रही है, डेल्टा वी हो रहा है। तो ये मान क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो इनको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो डेल्टा कैपिटल एम गुना गुना डेल्टा वी वेक्टर को हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। क्या मान लिया, जीरो मान लिया। फिर हमारे पास क्या समीकरण बन के आएगी, समीकरण क्या आएगी, बाह्य बल एफ वेक्टर, कौन सा बल है, बाह्य बल है। कौन सा बल है, बाह्य। तो एम कैपिटल एम डेल वी, डेल वी, फिर क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो ये हमने क्या लगा दिया, माइनस। तो वी वेक्टर, ध्यान से देखना, वी वेक्टर डेल डेल कैपिटल एम, डेल कैपिटल एम। फिर यहाँ पर क्या है, ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर प्लस, फिर प्लस, प्लस में क्या आ रहा है, यू वेक्टर, यू वेक्टर डेल डेल क्या आ रहा है, एम आ रहा है, डेल कैपिटल एम आ रहा है। अपोन में क्या चल रहा है, डेल्टा टी चल रहा है। क्या चल रहा है, डेल्टा टी। अब हमारे पास एक शब्द आता है, हमारे पास एक शब्द आता है, ध्यान से देखना। अगर जो डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब होता है बहुत कम, बहुत ही कम। ये आपको पता है, डेल्टा का मतलब होता है बहुत कम परिवर्तन, बहुत ही कम परिवर्तन। तो यहां पर परिवर्तन किसका देख लेते हैं, समय का देख लेते हैं। किसका परिवर्तन देख लेते हैं, समय का परिवर्तन देख लेते हैं। तो समय का परिवर्तन क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। अगर हम समय का परिवर्तन क्या करते हैं, बहुत ही कम करते हैं, मतलब लगभग क्या करते हैं, जो लिमिट है वो क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। समय की जो परिवर्तन की जो लिमिट है वो कितनी रखते हैं, जीरो रखते हैं। तो ये डेल है वो किस में परिवर्तन हो जाता है, डी में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, डी में परिवर्तन हो जाता है। हमारे पास क्या है, डेल्टा आ रहा है। डेल्टा का मतलब होता है बहुत कम परिवर्तन। अगर हम डेल्टा को क्या करते हैं, जीरो में परिवर्तन करना चाहते हैं। किस में परिवर्तन करना चाहते हैं, लिमिट है वो कितनी रखते हैं, जीरो रखते हैं। तो डेल्टा है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो डेल्टा है वो किस में परिवर्तन हो जाता है, डी में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है, डी में परिवर्तन हो जाता है। जो डेल्टा है वो किस में परिवर्तन होगा, डी में परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन होगा, डी में परिवर्तन होगा। तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं, तो डेल्टा टी है उसकी लिमिट कितनी रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं। कैपिटल है लिमिट डेल्टा टी की कितनी रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी वेक्टर अपॉन, यहां पर वेक्टर लगाना, क्या लगाना, वेक्टर लगाना। डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्वार्टर। फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है, वी वेक्टर आ रहा है। फिर लिमिट, लिमिट आपको क्या लगानी, डेल्टा टी की लिमिट लगानी, जीरो रखना। कितना लगाना, जीरो लगाना। फिर डेल्टा एम कैपिटल एम, डेल्टा कैपिटल एम अपॉन डेल्टा टी आ रहा है। क्या आ रहा है, डेल्टा टी। फिर किसका चिन्ह आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो यू वेक्टर, यू वेक्टर लिमिट, लिमिट, लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी डेल्टा टी की लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, तो डेल डेल्टा अपॉन डेल्टा कैपिटल कैपिटल एम, डेल्टा कैपिटल एम अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब ध्यान से सुनना, अगर हम डेल का मान कितना रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो डेल किस में परिवर्तन हो जाता है, डी में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाएगा, डी। ध्यान से देखना, दो शब्द हमारे पास, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, किस में परिवर्तन हो जाएगा, डी में परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा क्या, ध्यान से देखना, डेल्टा कैपिटल एम अपॉन डेल्टा कैपिटल टी, तो डी अपॉन डी टी कैपिटल एम। अब ध्यान से देखना, हमारे पास दो शब्द आते हैं। एक तो आता है पॉजिटिव, मतलब धनात्मक। धनात्मक कब आता है, वृद्धि में आता है। लगातार क्या हो, वृद्धि,
मतलब उसमें क्या हो, बढ़ता, बढ़ना, बढ़ती का मतलब बढ़ना। और एक आता है ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है, ऋणात्मक चिन्ह कब लेते हैं, कमी में। क्या लेते हैं, कमी। तो रॉकेट में कौन सी चीज में कमी हो रही है और कौन सी चीज में बढ़ती हो रही है, ये आपको अच्छी तरह से अनुभव है। जो रॉकेट है उसमें कौन सी चीज में तो कमी आ रही है और कौन सी चीज में बढ़ती आ रही है। रॉकेट के द्रव्यमान में तो क्या आ रही है, कमी आ रही है, और रॉकेट के वेग में क्या आ रही है, बढ़ती आ रही है। रॉकेट में आपको दो ही चीज का ध्यान रखना है, जो रॉकेट का द्रव्यमान है वो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर ये तो वेग तो क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब बढ़ना मतलब कौन सा चिन्ह लेंगे, धनात्मक लेंगे। कौन सा चिन्ह लेंगे, धनात्मक लेंगे। और द्रव्यमान क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है रॉकेट का। रॉकेट का लगातार कम हो रहा है तो किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। किस में ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। यहां पर आपको माइनस प्लस अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। यहां पर हमने प्लस क्यों लिया है और यहां पर हमने माइनस क्यों लिया है। यहां पर क्या आ रहा है, भी आ रहा है, मतलब वेग आ रहा है। किसका वेग आ रहा है, वेग आ रहा है, रॉकेट का वेग आ रहा है। रॉकेट का वेग क्या आ रहा है, रॉकेट का जो वेग है वो क्या होता है, बढ़ता है, समय के सापेक्ष क्या होता है, बढ़ता है। और जो द्रव्यमान है वो क्या होता है, रॉकेट का लगातार घटता है। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। मतलब रॉकेट में क्या हो रही है, लगातार द्रव्यमान में कमी आ रही है। तो ये मान हम क्या करते हैं, यहां पर पुट करते हैं। तो वाई वन एफ वेक्टर, एफ वेक्टर कैपिटल है डी अपॉन डी टी वी वेक्टर, डी अपॉन डी टी वी वेक्टर, फिर माइनस, फिर ये माइनस का है, माइनस वी वेक्टर। इसके स्थान पर क्या रखेंगे, ये रखेंगे। क्या रखेंगे, ये रखेंगे। तो माइनस डी अपॉन डी टी कैपिटल है, फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस। इसके स्थान पर क्या रखेंगे, इसके स्थान पर ये रहा, ये मान। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्या नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहां तक आपको क्या नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ध्यान, अगली वाली इक्वेशन क्या बनेगी, एफ वेक्टर बाय वन। अगली वाली इक्वेशन बनेगी कैपिटल एम डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी बी वेक्टर, फिर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर डी अपॉन डी टी माइनस यू वेक्टर डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी एम, कैपिटल एम। अब ध्यान से देखना, हम क्या निकालना चाहते हैं, इस समीकरण में निकालना चाहते हैं कैपिटल एम डी अपॉन डी टी बी वेक्टर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, कैपिटल एम डी अपॉन डी टी बी वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगी, एफ वेक्टर, इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर रहे हैं, तो ये प्लस में, ये टर्म प्लस में, तो इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो माइनस वी वेक्टर डी, डी अपॉन डी टी कैपिटल एम, और ये किस में, माइनस में, इधर आके किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो प्लस यू वेक्टर डी अपॉन डी टी कैपिटल एम। अब ध्यान से देखना, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, डी अपॉन डी टी, एम क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कैपिटल एम डी अपॉन डी टी वी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, कौन सा वाला है, बाई वाला। तो मैं क्या ले रहा हूँ, प्लस ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, प्लस ले रहा हूँ। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ। प्लस लिया तो इसका मतलब ये हुआ, मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ। तो यू वेक्टर
और माइनस बी वेक्टर, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी अपॉन डी टी, कैपिटल एम क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कैपिटल एम कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर एक शब्द आता है, यहाँ पर एक शब्द आता है u वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है, यहाँ पर u वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है, यहाँ पर u वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है, ये क्या है, सापेक्ष वेग है, क्या है, सापेक्ष वेग है। तो सापेक्ष वेग है, तो इसका मतलब किसका वेग है, किसका वेग है, ये क्या है, सापेक्ष वेग है। कौन सा वेग है, सापेक्ष। तो किसका वेग है, ये है गैस का वेग, किसका वेग है, गैस का वेग, जो गैस बाहर निकल रही है उसका वेग, गैस का वेग। जो ईंधन है वो गैस के रूप में क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। जो रॉकेट क्या हुआ, जो रॉकेट में जो ईंधन है वो क्या कर रहा है, गैस के रूप में क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, उसका वेग है। तो किसके सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है, रॉकेट के सापेक्ष। जो ये वेग आ रहा है वो किसके सापेक्ष आ रहा है, रॉकेट के सापेक्ष आ रहा है। किसके सापेक्ष आ रहा है, रॉकेट के सापेक्ष, रॉकेट के सापेक्ष आ रहा है। किसके सापेक्ष आ रहा है, u माइनस वी वेक्टर क्या है, सापेक्ष वेग है। किसका वेग है, गैस का वेग है। तो किसके सापेक्ष है, रॉकेट के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, रॉकेट के सापेक्ष इन गैस का वेग कितना है, u वेक्टर माइनस वी वेक्टर, कितना है, u वेक्टर माइनस वी वेक्टर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, u वेक्टर माइनस वी वेक्टर गैस का वेग, इसको मैं मान लेते हैं कैपिटल वेक्टर, कैपिटल वेक्टर आर मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल वेक्टर आर मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल वेक्टर आर मान लिया। तो हमारे पास क्या समीकरण आएंगे, हमारे पास क्या समीकरण आएंगे, ध्यान से देखना, हमारे पास क्या समीकरण आएगी, समीकरण आएगी कैपिटल एन डी अपॉन डी टी वी वेक्टर बराबर एफ बाई वन, एफ बाई वन प्लस वी वेक्टर आर डी अपॉन डी टी कैपिटल एन, डी अपॉन डी टी कैपिटल, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से ए वेक्टर मतलब बाई वन किसके बराबर होता है, कैपिटल एन जी। यहां पर जी क्या है, यहां पर जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ क्या करता है, कार्य करता है। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो किधर की ओर कार्य करता है, पृथ्वी की तरफ कार्य करता है। तो इसके साथ हम क्या रख देंगे, पुट कर, इसके स्थान पर मैं क्या कर रहा हूं, पाई बल के स्थान पर ये पुट कर। तो कैपिटल एन डी अपॉन डी टी वी वेक्टर बराबर बराबर कैपिटल एन जी प्लस वी वेक्टर आर, वी वेक्टर आर डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी कैपिटल एन, डी अपॉन डी टी कैपिटल एम आर, क्या आ रहा है, कैपिटल एम आर। कैपिटल एम का भाग देने पर, कैपिटल एम का भाग देने पर, कैपिटल एम का क्या दे रहे, भाग दे रहे, तो डी अपॉन डी टी एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और यहां पर नीचे एम आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, जी बचेगा, गुरुत्वीय त्वरण प्लस वी वेक्टर आर कैपिटल एन डी अपॉन डी टी कैपिटल एन। अब क्या कर रहे हैं, डी टी से गुणा करने पर, डी टी से गुणा करने पर, डी टी से गुणा करने पर, डी टी से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो डी वी वेक्टर बचेगा, क्या बचेगा, और जी डी टी बचेगा, क्या बचेगा, जी डी टी बचेगा प्लस प्लस वी वेक्टर आर, वी वेक्टर आर डी एन अपॉन में क्या बचेगा, एन बचेगा। समाकलन करने पर